अपना नाम बताया, अपना परिचय दीजिए। सर मैं लड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा लड़िया चुरी है। उसके बाद सर मैंने गणित में जैन कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद सर मैंने लोक प्रशासन से पीजी किया है। और सर उसके बाद वर्तमान में मेरी हॉबी मीम बनाना है और इसी को मैं कन्वर्ट करके अपने प्रोफेशन में तब्दील करने से मैं एक सोशल मीडिया साइट चलाता हूँ जो कि मेनली सिविल सर्विसेज मीम्स के बेस आधारित है और वही मेरा आय का कारण है। आपने 2008 में ग्रेजुएशन किया है? नहीं, 2011 से क्या कर रहे हैं? सर 2011 के बाद 2012 से 14 के बीच सर मैंने पीजी किया है। उसके बाद सर मैंने लोक प्रशासन में लेट किया है 2015 में। 2016 से 2018 में 60% के लिए मेंस लिखा इंटरव्यू दिया, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इसके लिए मैं सर ये स्वीकार करता हूँ, मैं बेरोजगार था, लेकिन सर मेरी हॉबी मीम बनानी थी तो मैंने उसे अभी अपने प्रोफेशन में तब्दील कर दिया है। आप मीम्स में किस प्रकार की चीजों को लेकर रहते हैं? सर जो मैं पढ़ता हूँ उसे मैं मीम्स के थ्रू लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। सिविल सर्विसेज मीम उस पे सर मैं ये चीजें शेयर करता हूँ। आपका स्नातक में मैथमेटिक्स ऑनर्स है? यस सर। और यहाँ आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है? यस सर। और आप लोक प्रशासन से पीजी किया हुआ है। इतनी डाइवर्सिटी क्यों है आपके जीवन में? सर जिस समय मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी उस समय 2 विषय जो है ऑप्शनल के रूप में हुआ करते थे, जिसमें एक लोक प्रशासन और एक दूसरा सब्जेक्ट था। तो सर उस समय मैंने 2 रखा था, लेकिन चूंकि अभी इसमें अर्थशास्त्र को ही मुझे वैकल्पिक विषय का लेना था सर। अर्थशास्त्र के अलावा मैथमेटिक्स भी है? नहीं सर, लोक प्रशासन था मेरा सर। तो लोक प्रशासन के पीछे सर सिविल सेवा में आने के लिए मूल उद्देश्य मेरा था, उसके लिए मैंने लोक प्रशासन लिया था। लेकिन सर मेरी रुचि लोक प्रशासन में अपनी प्रखर होकर के नहीं आई और दूसरे सब्जेक्ट में मेरी रुचि रही और उसी को मैंने अपना मुख्य वैकल्पिक किया। आपने बिना रुचि के नेट जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया? क्या कोई साइट से आपके नहीं, मैं ये नहीं कह, माफ कीजिएगा, मतलब मेरी रुचि ऐसा नहीं कि मैं उसमें मुझे चीजें समझ नहीं आती। तुलनात्मक रुचि की बात है सर कि तुलनात्मक रूप से मुझे मेरा मुख्य विषय जो है हिंदी साहित्य रहा, तो मैं सर वो लेकर के मैंने सिविल पेपर दिया है। मुख्य विषय हिंदी साहित्य है? यस सर। फिर आपने यहाँ इकोनॉमिक्स क्यों चूज किया? क्योंकि सर यहाँ 3-4 वैकल्पिक विषय थे, उसमें एक सेलेक्ट करना था और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो गणित का रहा है, इसके लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए मैंने सर स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक्स लिया। बाहर नकद रिजल्ट लगिया ये किसका पता है? सर यहाँ पे मुझे याद आ रहा है सर तिहारी कहाँ के? सर वृक्ष कौन सी? मथुरा, वृंदावन और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, ये सारे ये 3 क्षेत्रों में बिहारी का मूल निवास कौन सा था? आप मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं? जी सर। अगर मतलब सर अगर डायरेक्टली कहा जाए तो कोशिश है। अभी कुछ समय पूर्व बिहार में डिमांड चल रही थी कि मिथिला को अलग करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये उचित है बिहार में विविधताओं को देखते हुए? प्राथमिक रूप से जो मेरे दिमाग में चीजें आ रही है, कहीं से भी सर अलग करना बहुत हद तक उचित नहीं होता है। किसी भी चीज में कमी है तो उसको सर हम लोग उस पर काम करके उससे दूर करना चाहिए, ना कि उसको अलग करें। आपको क्या लगता है अगर मिथिलांचल क्षेत्र का विकास दक्षिणी बिहार के अपेक्षा के उतना ना हुआ है तो डिमांड पूछना जायज है या फिर ऐसे ही एक राजनीतिक इशू? मतलब बहुत हद तक तो सही इससे राजनीति करनी है, लेकिन अगर गहराई से हम लोग सोचे इस पे तो मुझे नहीं लगता सर कि ये मान उचित है। वर्तमान समय में पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 2 मुख्य दल बने हुए हैं, एक एनडीए का नाम से और एक इंडिया का नाम से। क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है? क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है सर, और इसको सर कहना अभी जल्दबाजी होगी किसी भी रूप में कि किस चीज की भूमिका कितनी निखर करके आती है, आने वाले समय में गर्व नहीं करिए। तो अगर इसकी भूमिका आपके नजर में नहीं है तो फिर एक मुख्य विपक्षी पार्टी लगभग 26 क्षेत्रीय दलों की
और वर्तमान में एनडीए जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आपके नजर में इसकी भूमिका नहीं है तो कि इनको महत्व क्यों नहीं दिया जाए? नहीं, मैं महत्व से नकार नहीं रहा हूँ सर। मैं महत्व को बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि महत्व नहीं है। महत्व हर हाल में हर एक पार्टी का अपने अस्तित्व के लिए है। लेकिन जो मेरे कहने का सर मूल आशय था वो ये था कि अभी की परिस्थिति अनुसार किस तरह चीजें व्यवस्थित होती हैं, ये आने वाले समय से पता चल पाएगा। हालांकि पूर्व में क्षेत्रीय दल ने अपने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सर अपनी महत्ता स्थापित कर दी। इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड और हिंदी साहित्य को आप शासन प्रशासन को कैसे कर लेते सर? एक व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जितनी अधिक विधाएं उसके अनुभव में आती हैं वो उतना अधिक निखरता है सर। तो मुझे लगता है कि चाहे वो गणित हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, सबका जो एक सामूहिक व्यक्तित्व के विकास में सर योगदान जो आएगा वो मेरे व्यक्तित्व को निखार करके और अधिक व्यापकता देता है। हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य की विद्या क्या है? तो गद्य मूलतः सेंटेंस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें कि व्याकरण के नियमों का पालन, नियमों का आधार पर किया जाता है। पद्य जो होते हैं वो कविताओं के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लय बद्ध ये सब की जीडीपी क्या है? सर किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत एक अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पाद का मासिक मूल्य होती है। अंतिम वस्तु की क्या समझते हैं? अंतिम वस्तु से विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद जब रॉ मटेरियल एक उपभोग के लिए जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है, कंज्यूमर में पहुंचता है, वो अंतिम वस्तु है। दुकान में एक शर्ट रखा हुआ तो क्या वो अंतिम वस्तु है? तो जितनी मेरी समझ है सर। की बात है तो नहीं, क्योंकि उसका एक बार एलिवेशन होना है, क्योंकि तो वो भी मूल रूप से कपड़ा है, उसको सर में अच्छा एक बात बताइए, फनीश्वर नाथ रेणु का नाम आपने सुना है? किस जिले से? उनका कोई दो बुक का नाम बताए? मैनाचल और प्रतिपड़ी। मैनाचल क्या है? मैनाचल सर एक आंचलिक उपन्यास है जो कि पूरे हिंदी साहित्य में आंचलिकता के सर्वश्रेष्ठ स्तर। आंचलिकता से क्या करते हैं? किसी भी विशेष भूगोल की जो विशेषताएं होती है वो आंचलिकता है। उनके ऊपर बनी हुई कितनी फिल्म का नाम या ये हाथ तो है तो मैं दिमाग में खोल गया। ये कहानी जिस हमारे रूप का मुश्किल बना तीसरी का सर। अच्छा ये बताइए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या? सर इकोनॉमी जो होता है वो किसी अर्थव्यवस्था के समस्त या किसी व्यवस्था के समस्त अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं। किसी विशेष किसी विशेष देश के संदर्भ में, किसी विशेष केंद्र के संदर्भ में इकोनॉमिक संपूर्ण विधा है। फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का आर्टिकल बताओ। राज्य वित्त आयोग सर मैं एग्जैक्ट मतलब कंफर्म तो नहीं, लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूँ सर 243 जे है सर। केंद्रीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सुना है? यस। आपको ऐसा लगता है कि आज तक जितनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना रह गया, ना कि कंट्रोल करना? सर जितना मैंने पढ़ा है इसमें सर कंट्रोल करना या कंट्रोल करना ये सर कभी भी कार्य में रहा ही नहीं है सर। सिर्फ वो हमेशा ऑडिट ही करते हैं, सिर्फ ऑडिट ही करते हैं सर। तो उसके कंट्रोलर क्यों? ब्रिटिश समय में सर ये पोस्ट क्रिएट किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से कभी कंट्रोल करने की सर ये नहीं है। आपको लगता है कि केंद्र के तरह राज्य में भी ऑडिटर जनरल ऑडिटर सर इसमें सर कमेंट करना कुछ भी सर अभी ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन? चंद्रचूड़ सर है, पीवाई चंद्र। हमारे घर के न्यायाधीश
सर श्री के विनोद चंद्रन। अच्छा ये बताइए कि फेडरल और यूनाइटी में डिफरेंस क्या है? सर फेडरल जो होता है वो किसी संघवाद के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इसमें विभिन्न जो क्षेत्रीय संघ होते हैं उसको मिलाकर के एक परिसंघ बनाया जाता है। सेंटर में उसमें एक अथॉरिटी होती है, और सर यूनिटी जो होता है उसमें सेंटर में पूरी अथॉरिटी है। इंडिया क्या? इंडिया सर कहा जाता है कि एकात्मक संघवाद के रूप में कहा जाता है। यस सर। क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या है इसमें कुछ शक्तियां जो है व्यापक रूप से वो सेंटर में नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा जो संघ है उनको भी बहुत सारे अधिकार संवैधानिक और विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संघ का परिकल्पना किस देश से किया गया? सर कंफर्म तो नहीं है, चेक किया मिथिलांचल से है। यस। मिथिलांचल में कृषि या कोई विशेष खाद्य उत्पाद हो जिसका मतलब अभी जो है वर्तमान में प्रस्तुतिकरण हो, क्या उसके बारे में? सर मखाना। किस तरह का मिला? सर मखाना को जीआई टैग भी मिला है सर, और वैश्विक स्तर पे कई राष्ट्रों में इसका निर्यात भी बढ़ा रहा है। आपके क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार का संगोष्ठी त्योहार होता है क्या? उसके बारे में समझ नहीं पाया। किसी विशेष त्योहार का नाम बताइए जो आपके क्षेत्र में। सर मुझे ध्यान आ रहा है सर, मुसलमानों के लिए इज्तिमा होता है और हिंदू धर्म के लिए छठ वगैरह ही त्योहार। मिथिलांचल क्षेत्र में नहीं है आपके क्षेत्र को मिथिलांचल एडजस्ट कहा जाए या सीमांचल? सीमांचल कहा जाता है सर। तो आपका को होना संघ वाले कहाँ पर सर? अच्छा जीएनटी क्या होता है? सर किसी राष्ट्र के प्रत्येक सिटीजन के द्वारा जो अंतिम वस्तु और उत्पाद वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीएनपी कहलाता है। आपने बोला है कि मीन्स आपका हो गया। यस। अभी उससे आपको पर्सनल भी वर्क कर रहे हैं। आप इस पोस्ट पे अगर जा रहे हैं तो उससे जो है आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? सर क्या उसी कोई भूमिका है? जी सर बिल्कुल। सबसे पहले चीज तो ये है सर कि आजकल शासन में तकनीक की बहुत अधिक भूमिका बढ़ गई है, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की। और मीम्स जो है सर आज वो बिहार पुलिस हो गया या सरकार के विभिन्न विभाग हो गए, उसमें भी देख रहे हैं कि उसके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लगातार क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण स्वरूप सर अभी जो बिहार पुलिस है उसको ट्विटर हैंडल लगभग 4 लाख फॉलोअर्स है। बिहार पुलिस लगातार, अगर आप सर अनुमति है तो मैं एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँगा। जैसे कि सर जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए बिहार पुलिस ने अभी जारी किया था कि अगर कोई भी आपके ओटीपी मांगे तो उसके नीचे फिर इस तरह से कि जरा हट के जरा बच के मेरी जान, इस तरह से किया गया है। अभी हमने ट्विटर पे चर्चा की, ट्विटर का लोगो क्या है? अभी सर बदलने की बात की जा रही है। अभी पक्षी हुआ करता था, टेक्स्ट की बात की जा रही है सर। आज सुबह तक जहाँ तक मैंने देखा था तो अभी सिर्फ जारी किया गया है, अभी इसको इस्तेमाल में नहीं आया। जिस पोस्ट के लिए आपको चयनित किया जा रहा है उसकी मूल भूमिका क्या हो सकती है? सर इसकी मुख्य भूमिका ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी बहाल करना है। क्या पैंडेमिक काल में इसकी कोई भूमिका नहीं है या उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ? सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। मैं आपके पास अगर इस पोस्ट पे हैं, आपको चयनित कर दिया जाए, किस प्रकार का ऑडियंस होता है तो उसकी सूचना कैसे मतलब आप किनके पास रखिएगा? अगर कोई भ्रष्टाचार से संबंधित आपको कोई क्लेम करता है तो आप कैसे उससे बचिएगा इसको? सर सबसे पहले तो मैं जो मेरे ऊपर के अधिकारी होंगे जैसे कि इनके DPRO होते हैं या BDO होते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको सूचना दूंगा। अगर वो भी किसी प्रकार का कदम नहीं उठाते हैं तो जिलाधिकारी को मैं लिखित रूप में सूचना देगा। पंचायत स्तर पे कोई कार्यक्रम चल रहा हो, ठीक है, जिससे आप लाभान्वित हो
बताएं। सर हर हर गली गली पक्कीकरण योजना सर। ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड सर साधारण शब्दों में कहा जाए तो सर ये वैश्विक बाजार में पर्यावरणीय रूप में पर्यावरणीय कार्यों के लिए पूंजी जुटाने का एक माध्यम है। अर्थव्यवस्था में देखा गया कि खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था हम कब कहेंगे और खुली कब से कहेंगे? सर सिंपली जब हम अपने अर्थव्यवस्था को बाहर के क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का आयात या निर्यात को बंद कर देंगे तो बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और जब ओपन कर बंद अर्थव्यवस्था कब से आप मानते हैं? अभी खुली अर्थव्यवस्था में है आप या खुली अर्थव्यवस्था कब से इसको माना गया? सर उदारीकरण के बाद 1990 के आने के बाद 90 मतलब क्या आने वाले के बाद हाल ही में आपके ये बताइए पंचायती राज मंत्री कौन? श्री नारी गौतम बिहार के और सेंटर में से एक और किस बात में? सर हमारे घर मिथिला मखाना है सर। इसके अलावा सर और तो मेरे बिहार से अगर पूछा जाए तो अन्य है सर। अच्छा, कृषि आप समझते हैं? जायद कृषि क्या होता है? सर जो खरीफ और रबी के बीच भारत में कृषि प्रधान देश है। अभी जीडीपी में इसके क्या मतलब भूमिका है? परसेंटेज से कौन से एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं सर। 1918 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब ये आप एजुकेशन के बारे में देख रहे हैं तो बहुत सारे इसीलिए कि जैसे आप बच्चे एजुकेशन रहा है ना, तो कोई एक ही सब्जेक्ट्स में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हमको कोई भी एक थीसिस उसका जो है या एक सब्जेक्ट है, एक हमको आप पढ़ाइए सर। जो भी आप कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि कोई मतलब ऐसा नहीं जिसमें आप सर कबीर के दर्शन की बात की जाए, कबीर के दर्शन में बहुत सारे दर्शनों को प्रभाव होता है, जैसे कि हठ योग का, जैसे कि ब्रह्मवाद का। तो हठ योग के तहत हम देखते हैं तो कबीर उल्टी पानी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पानी होता है उल्टी सर दोनों कहा जाता है एक ही। वास्तव में क्या है उलटवासी सर? सिद्ध और सावंतों की जो पहली परंपरा थी उसमें ये लोग अपनी बातों को रखने का एक तरीका अपनाते थे सर, जिसमें कि ये किसी भी चीज को उल्टे तरीके से बोलते थे कि बरसेगा कंबल भिजेगा पानी, इस तरीके से। साकी समझ में नहीं क्या होता एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन सर ये पद कहने के विभिन्न वो है सर। नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद में क्या अंतर है? नक्सलवाद, अलगाववाद और अलगाववाद में क्या अंतर? सर सबसे पहले तो जो वैचारिक अगर देखेंगे तो वैचारिक अंतर है। जैसे कि नक्सलवाद के तहत अगर सिंपली भारत में ही ये पाया जाता है, और जो एसटी समुदाय है हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से कहा जाता है, वो विकास के जो नकारात्मक प्रभाव हुए उनके अगेंस्ट में वे अपनी बात सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम हिंसा को बनाते हैं, तो उसको वो नक्सलवाद के रूप में जाता है। अलगाववाद सर भूगोल जागृत होता है, जिसमें कि किसी क्षेत्र को अलग, जैसे कि सर अभी खालिस्तान अलग करने की बात की जा रही है, तो भौगोलिक अलग अलगाववाद की अवधारणा है। उसी प्रकार आतंकवाद जो है वो काफी व्यापक अवधारणा है, जिसमें आतंक जो है वो मूल तत्व होता है, और आतंक का सहारा लेके हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति का हम करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार जातीय संरचना को महत्व दे रही है, कितना क्या है सर? ये काफी मिश्रित प्रकार का सर, इसका मूल्यांकन करें तो मिश्रित मूल्यांकन। इसके कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है।
लाभ के रूप में सर हम ये देखेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं तो उनके लिए जो आंकड़े दिखाए जाएंगे तो उनका क्रियान्वयन हम और उनका जो बनाने का एक निर्माण होने क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया होगी वो काफी अच्छे तरीके से होगी। और सर अगर नुकसान की बात करें हम लोग तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण को लेकर के बात की है। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना से बिहार जैसे क्षेत्रों में जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है या और बढ़ावा मिलेगा? सर इसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, जिस उद्देश्य से जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, अगर वो सही मायने में किया जाए तो सर इससे कोई भी नकारात्मक नहीं होगा। नाटो एक सैन्य वैश्विक रूप से सैन्य संगठन है जो कि मूल रूप से विकसित देशों के लिए सैन्य गठबंधन के रूप में काम करता है। और अभी सर यूक्रेन और रूस के बात को लेकर के कि यूक्रेन और स्वीडन ये सब नाटो के मेंबर बनना चाह रहे थे, तो उसको लेकर के रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। तो अंतिम सदस्य फिनलैंड अररिया जिले में कोनिया सूखा वाला जो अभी अररिया 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। और अभी आपका अगले जिला वहाँ एक बच्चा पोस्ट ऑफिस मलमजा क्यों नाम था? पटना जिला का चौहत्ती बताया उत्तर में गंगा नदी और हाजीपुर है। और अगर पश्चिम की बात करें हम लोग तो सर भोजपुर है। और दक्षिण में जाएंगे सर तो दक्षिण में अरवल है। और सर एक और जिला है मैं ध्यान नहीं आ रहा सर, नालंदा है शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। पूरब में सर बख्तियारपुर जिला है नहीं सर नहीं। अच्छा, बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत आधारित, जाति के होती है। कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी का नाम आप जानते हैं जो जाति से प्रेरित है? एक तो मुझे सब ध्यान आ रहा है कि भोजपुर के क्षेत्र में कोई आदमी करके नाम है, बुनियाद आदमी नाम है, इसके अलावा नहीं। और राजद क्या जातिगत पार्टी है? सर ऐसा डायरेक्ट कहना तो सब सही नहीं होगा, क्योंकि पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है, लोग वोट देते हैं, तो सर जातिगत पार्टी कहना ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, मीम्स जो है, मीम्स दोनों चीज लगाया था, पॉजिटिव भी नेगेटिव के लिए है ना, तो मीम्स को कोई प्रोटेक्शन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल, जिससे कि केस नहीं किया जा सकता है मीम्स बनाने वालों को? आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत। आप राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मीम्स बना सकते हैं? सर बनते तो है लेकिन जनरली नहीं बना। क्यों? क्योंकि सर अवमानना का जो कानून है उसके तहत लोगों को ये सब दिखाया जाता है। अभी आप इंटरव्यू देने आए हैं या ऑडिशन में? आपका पर्सनालिटी पे भी सूट करती है? यस सर। इंटरव्यू में दाढ़ी कहाँ को पूछे, वो भी अनियंत्रित बता दी, मैं कटवा इंटरव्यू देने के पश्चात उससे क्या होना पड़ेगा? चलचित्र देखते हैं? सर मैं देखा करता काफी नहीं देखा। लास्ट मूवी कौन सा देखते हैं? यार ये तो करता है। देखते हैं अभी फिलहाल में। ये बताएं कि मुखिया के क्या कार्य होते हैं? सर मुखिया जो ग्राम पंचायत को संबंध में उनके विषय है, तो उनके संबंध में जितने भी काम होते हैं वो करता है। मतलब मेनली सर ग्राम विकास से रिलेटेड चीजें होती है तो उसके लिए। और अंकेक्षक का क्या काम होता है? अंकेक्षक का काम सर मुखिया के मन और
ग्राम पंचायत के मुखिया के मत और ग्राम कचहरी के मत में जो राशि आवंटित होती है विभिन्न स्तरों पे उसकी जांच करना होता है, वो सही मत में खर्च किया जा रहा है। सर, बिहार सरकार इस सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देना चाह रही है, हर बार बोलते भी हैं। तो यदि सामाजिक अंगरक्षण की परिकल्पना हमारी सरकार कर रही है, तो पंचायतों में अंगरक्षण की नियुक्ति करने का क्या उचित? सामाजिक अंकेक्षण मेनली पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, इसमें कि जो लाभुक होते हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अंकेक्षण का काम किया जाता है। और सर ये जो अंकेक्षण की बहाली है, ये विभाग की आंतरिक अंकेक्षण जो इंटरनल ऑडिटिंग कहा जाता है उसको करने के लिए से बात है। बिहार के 2 क्षेत्रीय नृत्य का नाम बताएं। सर लौंडा डांस है और एक सोहर कह सकते हैं, छऊ कह सकते हैं। जब पत्रकारिता में रुचि है आपकी, न्यूज तो सुनते होंगे। भारत के किसी 2 निष्पक्ष पत्रकार के नाम बताएं जो आपके समझ में निष्पक्ष है। ख्याल में सर पक्ष और निष्पक्ष दोनों सर, मतलब इस प्रकार से तय कर पाना काफी मुश्किल होगा सर। इसमें जो हम क्या आधार लेते हैं इन सब चीजों को देखना पड़ेगा सर। अगर मैं किसी 2 का भी नाम ले लूं सर तो अन्य के साथ हो सकता है कि मैं कोई देख पाऊँ। आपके सबसे प्रिय पत्रकार कौन? ऐसे सर जनरली मैं सर पेपर में पढ़ता हूँ सर, तो ऐसे कोई है नहीं। आपके पंचायत के मुखिया प्रति अगर आपसे कोई काम संवैधानिक रूप से कराना चाह रहे हैं और भी, तो आप उसको करने में कितना संकोच कीजिएगा, कितना आसानी से कीजिएगा? सर संवैधानिक संवैधानिक रूप से करने में सर मुखिया पति को सबसे पहले तो सर कोई अधिकार नहीं जो मुझसे आकर बोले क्या करना है कैसे करना है, तो जो मेरा अपना उत्तरदायित्व होगा मैं वो अपने करता हूँ। ये जो ब्लॉक स्तर पे पूरे बिहार में मुखिया पति का कंसेप्ट चल रहा है, इसको आप कैसे विराम कर रही है? क्योंकि 50% महिलाओं को आरक्षण, किंतु सामान्यतः देखा जाता है कि मुखिया पति ही कार्य करता है। आप अधिकारी के रूप में कैसे इसको? सबसे पहले तो सर अंकेक्षक या ऑडिटर को सर इस प्रकार का कोई अधिकार मुझे नहीं लगता रहती है जो लगाना लगाए। लेकिन सर अगर मुझे लगाना होगा तो मैं डायरेक्ट जो मुखिया होंगी, अगर किसी भी प्रकार का मुझे काम करना होगा तो मैं डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा। अंकेक्षक का है कि बताएं, जो अंकेक्षक अभियुक्त होते हैं ऐसा उसको सर बिहार राज्य अंकेक्षण नियमावली 2019 के तहत सबसे मूल पद होगा अंकेक्षक, उसके ऊपर जो होगा वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर होगा, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होगा और उसके ऊपर जो चीफ ऑडिटर होगा। आउटकम बजट क्या है? सर आउटकम बजट वैसे बजट को कहा जाता है जिसमें कि विभिन्न कार्यों या विभिन्न नीतियों का जब क्रियान्वयन होता है तो परिणाम क्या निकलते हैं उसके आधार पर हम बजट की आवंटन करते हैं। शून्य आधारित बजट क्या है? शून्य आधारित बजट में तो ये होता है कि हम पिछले साल के कार्यों को बिल्कुल 0 मान लेते हैं और नए सिरे से शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या है? महालौकिक प्लान महाल मूवी सर ये जो सर ये मेनली पहले 5 ईयर प्लान जो सर इन्हीं डिटेल कर रहा है। तो मुख्य डिफेक्ट क्या? कृषि और अन्य चीजों पे बल देना। सर रोशन जी बताइए कि जितनी पंचवर्षीय योजनाएं उसमें किस पंचवर्षीय योजना को आप बेहतर मानते हैं? सर कंपैरेटिव स्टडी की बात की जाए तो मुझे लगभग सारी ही पंचवर्षीय योजनाएं ठीक लगती है, क्योंकि सर कुछ जो असफल नहीं लगती है कुछ हद तक कहा जाएगा सर, क्योंकि कुछ विषय बीच में इस तरह की परिस्थितियां हुई जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर या फिर सर इंडिया चाइना वॉर या भारत के संसाधन संपन्न न हो पाना शुरुआत में, जिस कारण से अपने टारगेट को अचीव न कर पाए। तो अगर संसाधन संपन्नता और
अन्य चीजों को की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लगभग सभी का रिजल्ट ठीक ठाक है। सातवां पंचायती सातवां जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो कितने समय छठा अभी आपने सारे ही एसएमओ सर्कुलर की फाइल आपकी पहले पंचायती याद मेरी लक्ष्य ओरिएंटेशन के हिसाब से ठीक है। थैंक यू।